देखो लैला, तेरे मजनू का कलेजा क्या है, खाक में मिल के भी कहता है कि बिगड़ा क्या है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आज का हमारा मौजू लैला मजनू का किस्सा है। बहुत से तारीख दानों ने इस किस्से को अपने अपने अंदाज से बयान किया है। किसी ने मुख्तसर तो किसी ने हजारों सफ़ों में समाया है, लेकिन हमने कोशिश की है मुख्तसर वक्त में असल हकीकत आप दोस्तों के साथ शेयर करें। लैला मजनू का किस्सा एक अरबी दास्तान है। इसके किरदारों को तारीख में साबित माना जाता है। लैला मजनू दो हकीकी आशिक थे। सदियों तक उसमें अफसाना तराजी की गई। मजनू लग़वी तौर पर आशिक, दीवाना, पागल को कहते हैं। लैला का नाम लैला बिन्त मेहदी इब्न साद बयान किया जाता है। अरबी में लैला मजनू के बजाय मजनू लैला बोला जाता है। मजनू का असल नाम कैस था। बचपन में कैस और लैला दोनों अपने कबीले में बकरियां चराते थे। वो साथ बैठते और आपस में बातें करते। इस दौरान उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। लैला और मजनू दोनों एक ही मदरसे में पढ़ने जाते थे। मजनू की तवज्जो तालीम के बजाय लैला की तरफ रहती, जिस पर उस्ताद से उसे काफी सजा मिलती, मगर छड़ी मजनू के हाथों पर पड़ती और दर्द लैला को होता। उस्ताद ने ये बात लैला के घर वालों को बताई, जिस पर लैला के बाहर जाने पर पाबंदी लग गई। एक दिन मजनू की नजर लैला पर पड़ गई और बचपन का इश्क ताजा हो गया। मजनू ने लैला का हाथ मांगा, मगर लैला के बाप ने इनकार कर दिया। लैला के भाई तबरेज ने रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया। मजनू एक मालदार कबीले के सरदार का बेटा था। कैस ने शायरी करते हुए लैला के ऊपर लिखा है कि वो एक चांद है जो एक सर्द रात के वस्त में चमक रहा है। वो निहायत हसीन है। उसकी आंखें इस कदर स्याह हैं कि उन्हें सुरमे की जरूरत नहीं पड़ती। कैस के वालिद अपने खानदान के साथ लैला के वालिद के पास गए और लैला का रिश्ता मांगा। लैला के माँ बाप को दागे बदनामी गवारा न हुआ और उन्होंने रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान कबीले सकीफ के नौजवान ने भी, जिसका नाम वर्द था, लैला को शादी का पैगाम दिया। लैला के वालिदैन ने ये रिश्ता कबूल कर लिया। कैस इस कदर मुस्तरिब हुआ कि वो बीमार हो गया। उसके वालिदैन ने चाहा कि वो अपने कबीले की किसी खूबसूरत लड़की से शादी कर ले, मगर अब कैस लैला की मोहब्बत में इतना दूर निकल गया था कि वापसी मुमकिन न थी। रफ्ता रफ्ता कैस की हालत बिगड़ती गई। उसे अपने तन बदन का होश न रहा। लोगों ने कैस के बाप को मशवरा दिया कि वो कैस को मक्का ले जाए और बैतुल्लाह की पनाह में दुआ मांगे। कैस का बाप उसे मक्का मुकरमा ले गया और हरम शरीफ में कहा, गिलाफ काबा से लिपट कर लैला और उसकी मोहब्बत से निजात मांग। उसके जवाब में जब कैस ने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे लैला और उसकी कुर्बत अता फरमा, तो वो लोग कैस को वापस ले आए। रास्ते में एक पहाड़ी पे से उसने अपने आप को गिराने की कोशिश की, मगर लोगों ने उसे पकड़ लिया। अपने कबीले वापस पहुंचकर कैस का वालिद लैला के वालिद के पास गया ताकि उसकी शादी अपने बेटे से कर सके, मगर एक मर्तबा फिर इनकार हो गया। लैला की शादी उस दूसरे लड़के से कर दी गई जिसका पयाम आया था। लैला खुद भी कैस की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, मगर खानदान की नेक नामी और वालिदैन की अतात से मजबूर थी। कैस को ये मालूम पड़ा कि लैला की शादी हो गई है तो उस पर कयामत टूट पड़ी। उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। वो अपने वजूद को भूल गया और गोशा नशीन हो गया। फिर एक दिन सहरा में निकल गया। लैला को आवाजें देता, पहाड़ों, दरख्तों और जंगली जानवरों से पूछता कि लैला कहाँ है। उसके घर वाले उसे सहरा में ढूंढते रहे। चौथे दिन वो उन्हें एक पथरीली वादी में मुर्दा पड़ा मिला। रिवायत के मुताबिक लैला भी शायरा थी और यही चीज है जिसने इस मोहब्बत को अमर कर दिया, जिसके लिए दिल और आंखें रोती हैं। ये मुमकिन था कि ये मोहब्बत शादी के बाद खुशियों में बदल जाती, मगर तकदीर के आगे तदबीर का कहाँ बस चलता है। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? लाइक और कमेंट्स करके बताइए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।